भाजपा से दूषित थे, भाजपा से पीड़ित थे, इनके दिमाग में कीड़े पड़े हुए हैं, तो हम तेल डाल डाल के अंदर बेचारी दवाई डाल डाल के, बेचारी विचारों की दवाई, वो दवाई डाल डाल के डॉक्टर के रूप में हम काम कर रहे हैं और रुई डाल डाल के तरीके से इनके कीड़े निकाल रहे हैं। तो बेन पे भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, लसवाड़ी हम ठीक चा, मन्ना लाल जी ठीक है, बाबूलाल जी ठीक है, पर चिंता मत करो, हमको हमारी दवाई पे भरोसा है और वो दवाई ऐसी डालेंगे, आपका इलाज नहीं, आपकी कौम का भी इलाज हम करेंगे, चिंता मत करो आप लोग। अगर ई डहा डोहा था क्या है, ई दवाई, अगर हमारी दवाई में पूरा भरोसा है और वो दवाई ऐसी डालेंगे, आनंद इलाज नहीं था जो कोई चिंता नहीं, पर आनंद सोरन भी इलाज अपनी करी ना, अपना हाथे लावंगा। डॉक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो डॉक्टर हूं, दवाई इंपॉर्टेंट है, हुए दवाई, तो दवाई हमारी विचारधारा है, तो ये विचारधारा इंपॉर्टेंट है, राजकुमार रोत महत्वपूर्ण नहीं है, ये विचारधारा इंपॉर्टेंट है, जो दवाई का काम कर रही है, जो विकलांग हो गए हैं मानसिक रूप से, उनको इलाज करने का काम कर रही है हमारी दवाई। इसलिए राजकुमार रोत या थवरचंद या उमेश जी नहीं रहेंगे तो चिंता मत करना, डॉक्टर बदलेगा लेकिन दवाई वही रहेगी, चिंता मत करना, दवाई वही रहेगी। और इस दवाई को हमने इतना मजबूत बना दिया है, अलग अलग तरीके से अधिकारों को लाके, इतिहास को लाके, संस्कृति को लाके, धर्म के कुछ चीजों को लाके हमने दवाई इतनी मजबूत बना दी है कि कभी फेल नहीं जाएगी, ये दवाई 100 साल तक काम करेगी। तुम डॉक्टर को जेल डाल सकते हो, डॉक्टर को फंसा सकते हो, लेकिन दवाई का इलाज तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दवाई पूरे देश के अंदर काम करने वाली है, पूरे देश के अंदर। साथियों, मैं देख रहा था, अभी कह रहे थे कि जिन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया है उनका मत करो। एक समय था भाजपा ने जोहार का विरोध किया था, लेकिन मोदी जी खुद बोल के गए जय जोहार का नारा। एक समय था उन्होंने कहा था कि ये जोहार बोलने वाले कौन हैं, लेकिन देश का सर्वोच्च पद, सर्वोच्च नागरिक जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उन्होंने अपना जो शपथ लिया, सबसे पहले जोहार से उद्बोधन किया। ताकत आई कि नहीं आई? भाजपा के लोग आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो कहते थे वनवासी, फिर कहते थे जनजाति, अब वो भी कह रहे हम भी आदिवासी। आई कि नहीं आई? इसलिए अपनी विचारधारा में दम है, अपनी विचारधारा में सच्चाई है। जो बॉयलर बन के बैठे हुए हैं, जो दिमाग से विकलांग बन के बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन अपन इलाज करेंगे डोज डाल डाल के, पर अपन इलाज करेंगे वो रिएक्शन भी करेंगे। रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते? जिसको समझ नहीं होती है, डॉक्टर टीका डालता है, वो डॉक्टर को गाली देता है, नहीं देता है? एक उदाहरण देख लो अपने यहाँ, ढहा को क्या कहते हैं, बैल को क्या बोलते हैं? बलद, बलद कहेंगे अपने निशान कोई ढहा उस कहेंगे, हमारे वहां ढहा ही कहते हैं। अब डाहो समाहन दाड़े बीमार पड़ी जाए ने कीड़ा पड़ी जी मुड़का में, अधिकतर पड़ी हेंगड़ा में है, क्योंकि साटा पड़े थोड़ो सरवाना आवे तो खाइयो, खावा बाद थोड़ा काटो था, मजबूत होने के बाद दूसरे बैल से लड़ने जाता है, दूसरे ढाहे से। अब जब लड़ता है तो इसको सींग को लग जाती है और बारिश होने की वजह से उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन कीड़े पड़ जाते हैं इसके दिमाग में, लेकिन उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, जैसे खाएगा खाता ही रहता है, जैसे अपन इसको मजदूरी करवाएंगे करता ही रहता है। लेकिन मालिक एक दिन चिंता करता है, मालिक चिंता करता है कि मेरे ढाहे के दिमाग के अंदर कीड़े पड़ गए हैं, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर बुला के इलाज कराना पड़ेगा। मालिक चिंता करता है और मालिक चिंता करके डॉक्टर को ढूंढ के लाता है, लाके फिर कहता है मेरा ढहा बीमार हो गया है, अभी इसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये ढहा किसी न किसी दिन मर जाएगा, ये कीड़े दिमाग में घुसे हैं, कभी शरीर में घुस जाएंगे, ढहा मर जाएगा, ये कहता है मालिक। डॉक्टर कहता है इसका इलाज करना पड़ेगा, मजबूत रोकड़ो वे मादा अपना के मादा ढहान इलाज करे। मजबूत जो पेड़ होता है उसको बांधते हैं, व्यवस्थित रस्सी से बांध के, फिर इसके सींग पकड़ के, इसकी दवाई डाल के, रूट डाल के इसका इलाज करते हैं। बेन बेपोगे, ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है,
डॉक्टर उसकी भलाई के लिए, मालिक उसकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन डाहा क्या करता है, ये दोनों मेरे दुश्मन हैं, और जैसे जैसे इसको पकड़ के बांध के दवाई डाल के रूट डाल के इस व्यवस्थित इसके कीड़े निकालते हैं दिमाग से, और जैसे कीड़े निकालते हैं वो रिएक्शन करता है जोरदार, बहन बेप को गुस्सा करे, और जैसे खोलते हैं दोनों को मारने के लिए जाता है, और 2-3 महीने तक वो मालिक को दुश्मन समझता है, लेकिन मालिक ने इसकी भलाई का काम किया था। तो हम भी जो भाजपा से दूषित थे, भाजपा से पीड़ित थे, इनके दिमाग में कीड़े पड़े हुए हैं, तो हम तेल डाल डाल के अंदर बेचारी दवाई डाल डाल के, बेचारी विचारों की दवाई, वो दवाई डाल डाल के डॉक्टर के रूप में हम काम कर रहे हैं, और रुई डाल डाल के तरीके से इनके कीड़े निकाल रहे हैं, तो बेन बे पे भी ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, सारे हम ठीक चा मन्ना लाल जी ठीक ही, बाबूलाल जी ठीक ही, पर चिंता मत करो, हमको हमारी दवाई पे भरोसा है, और वो दवाई ऐसी डालेंगे आपका इलाज नहीं, आपकी कौम का भी इलाज हम करेंगे, चिंता मत करो आप लोग। अगर ई डहा डोहा था क्या है, ई दवाई अगर हमारी दवाई में पूरा भरोसा है, और वो दवाई ऐसी डालेंगे आनंद इलाज नहीं था जो कोई चिंता नहीं, पर आनंद सोरन भी इलाज अपनी करीन अपना हाथे लावंगा। इस विचारधारा में राजकुमार रोत महत्वपूर्ण नहीं है, इस विचारधारा में थावरचंद जी उमेश जी महत्वपूर्ण नहीं है, डॉक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो डॉक्टर हूं, दवाई इंपॉर्टेंट है, हुए दवाई, तो दवाई हमारी विचारधारा है, तो ये विचारधारा इंपॉर्टेंट है, राजकुमार रोत महत्वपूर्ण नहीं है, ये विचारधारा इंपॉर्टेंट है, जो दवाई का काम कर रही है, जो विकलांग हो गए हैं मानसिक रूप से उनको इलाज करने का काम कर रही है हमारी दवाई। इसलिए राजकुमार रोत या थावरचंद या उमेश जी नहीं रहेंगे तो चिंता मत करना, डॉक्टर बदलेगा लेकिन दवाई वही रहेगी, चिंता मत करना, दवाई वही रहेगी। और इस दवाई को हमने इतना मजबूत बना दिया है, अलग अलग तरीके से अधिकारों को लाके, इतिहास को लाके, संस्कृति को लाके, धर्म के कुछ चीजों को लाके हमने दवाई इतनी मजबूत बना दी है कि कभी फेल नहीं जाएगी, ये दवाई 100 साल तक काम करेगी। तुम डॉक्टर को जेल डाल सकते हो, डॉक्टर को फंसा सकते हो, लेकिन दवाई का इलाज तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दवाई पूरे देश के अंदर काम करने वाली है, पूरे देश के अंदर। साथियों, मैं देख रहा था, अभी कह रहे थे कि जिन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया है उनको हम डिलिस्टिंग कर देंगे, आरक्षण से वंचित कर देंगे। अरे थोड़ा तो पढ़ लो, आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं है, आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं है, इलाज तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दवाई पूरे देश के अंदर काम करने वाली है, पूरे देश के अंदर।